कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में, जहां पर होती है स्टडी वो भी फुल विथ ज्ञान। तो आज है जो हमारा क्लास, वो क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स का पार्ट बुक फर्स्ट जो है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक ज्ञान क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप क्लास 12th में, मतलब आप क्लास 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो क्लास 12th में हो और आपकी जान पहचान में हो। और अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मगर उससे पहले क्या हो जाए आज का ज्ञान। तो ज्ञान की बात की जाए तो क्या है, मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। गलती करना कुछ गलत नहीं है, ठीक। वो क्या है, एक प्रूफ है कि आप क्या कर रहे हैं, लगातार ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, कोशिश करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी काम को करने के लिए। अगर आप किसी मैथ के सवाल को लगा रहे हैं और अगर आपसे एक बार में लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके लगाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं लग रहा है, यानी गलती हो रही है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने से हल ज़रूर निकलता है। तो मिस्टेक्स करिए, मगर ट्राई करना बंद मत करिए, हमेशा ट्राई उसे करते रहिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी क्लास इसी ज्ञान के साथ और देखते हैं जो हमारे रिलेशन है वो बेसिक है क्या। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जो हम लोग रिलेशन क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है सही ढंग से तो आप मेरे जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास 11th की प्लेलिस्ट है उसमें जाके उसे पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैं समय सेट थ्योरी के ही वीडियोज़ डाल रहा हूँ। इसी के साथ मैंने इसको भी डाला ताकि आप दोनों को रिलेट करके पढ़ सकें, अगर आपने पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो। चलो अभी यहाँ पर मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, ए और बी के क्रॉस का। इसको क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। जब आप देखते हैं तो क्या है, वो एक सबसेट निकल के आता है, उससे हम जो सबसेट निकालते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि, और कंडीशन क्या होती है, ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो, मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। आपने एम्प्टी सेट पढ़े होंगे क्लास फर्स्ट ईयर में, तो वो यहाँ पे नहीं हो सकते। एम्प्टी सेट को किसके रिप्रेजेंट करते हैं, इस फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। यहाँ पे जो ए क्रॉस बी लिखा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसका। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, आर सबसेट होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो आर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये सेट का जो आपको सिंबल बताया था, ये इस तरीके से हम सेट को दिखाते हैं किसी भी। तो ये एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स रिलेट टू वाई। यहाँ पे x क्या कर रहा है, इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, ठीक। और x और y के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन है। तो इस तरीके से जो सेट आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एक रिलेशन सेट कहलाएगा। वही क्या होगा, a और b के बीच का क्या होगा, रिलेशन होगा। ये कभी कभी ये तो दो सेट हैं अलग अलग, ठीक। तो यहाँ पे हम दो सेट का अलग अलग हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ए का ए से ही रिलेशन देख लेते हैं। तो ए का ए से रिलेशन किस तरीके से देखा जाता है, तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का ए से ही हम लोग, जब हम लोग क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, ए क्रॉस ए कहलाता है। तो वहाँ पर क्या है, हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, आर इक्वल टू curly bracket x comma y such that x and y belongs to a। x and y both belongs to a। दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं और x रिलेट टू y, और x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ है, ठीक। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन और उसको प्रेजेंट करने का तरीका समझ में आया, ठीक। इसी से आपको क्या, इस तरीके का आपको रिलेशन क्वेश्चंस में दिया होता है और आपको क्या बनाता है, एक आर सेट बनाना होता है, ठीक, जो हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन को दिखाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। आप एलिमेंट और सेट को जानते ही होंगे कि ये एलिमेंट है इसके सारे, ठीक। यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे बताया गया कि ए कॉमा बी क्या है, आर के एलिमेंट हैं। ए कॉमा बी क्या है, आर का एलिमेंट है, जिसमें से ए और बी दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ए से बिलोंग करते हैं। और जो बी का ए से रिलेशन है वो क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक। तो ये है इसका सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे अब, ये, तो ये क्या रिलेशन सेट। देखिए कैसे होगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक, 1। बी की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी होगी या तो बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती, ठीक। 1
1, फिर 1 B 2 हो सकता है, ठीक है, A 1 हुआ, B 3 भी हो सकता है, इस तरीके से 4 5 भी हो सकता है, ठीक। अब लेकिन जो दूसरा जो टर्म चालू होता है, जब हम A की वैल्यू कहते रख दें 2 रख दें, A की वैल्यू हमने क्या करा 2 ले लिया, यानी कि 2, तो 2 B इक्वल टू क्या 1 आ सकता है यहाँ पे? नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है, B की वैल्यू हमेशा A से बड़ी होनी चाहिए, तो B की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं आ सकती, ठीक। B की वैल्यू फिर क्या आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि उससे बराबर ले सकते हैं, 2 के बराबर 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 1 नहीं लिख सकते यहाँ पे B की जगह पे। ऐसे ही 2,3 2,4 2,5, अब यहाँ पे देखिए 3,1 नहीं लिखा जा सकता, 3,2 नहीं लिखा जा सकता, वो नहीं बन सकता इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3,3 3,4 3,5, इसी तरीके से 4 में भी 4,4 होगा, 4,3 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन इस तरीके से दिया गया है 4,5, और 5 का 5,5 भी बनेगा, क्योंकि 5 से छोटे हो जाएंगे बाकी सारी नंबर, तो वो हम यहाँ पे B की जगह पे लिख नहीं सकते। तो R का इस तरीके से रिलेशन सेट बन जाता है। ये चीज़ समझ में आई आपको? नहीं आती है तो दोबारा से एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, वो चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, तो हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिया है 1, 2, 3, 5 वही सेट है हमारे पास, A जो जिसको मैंने नाम क्या दिया है, A दिया है। यहाँ पे देखें बस रिलेशन चेंज हो गया, रिलेशन क्या हो गया है, A, B है सच दैट A माइनस B इज़ एन इवन नंबर। तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है, A माइनस जी B, ये क्या है, वो एक रिलेशन नंबर है, और A B कहाँ से बिलोंग करेंगे, A से बिलोंग करेंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे देखो, इवन नंबर की होने की कंडीशन क्या होती है, वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमने 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ी है, जो भी मतलब कि 0 और 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर आता है, तो वो क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो A माइनस B देखना है हमको, यानी कि हमने A1 उठाया, ठीक, 2 से माइनस किया, तो सॉरी 1 को 1 से ही पहले माइनस करते, ठीक, हमने 1 से माइनस किया, 0 बचा, ठीक है, 1,1, ठीक है। अब A, 1,2 लेते हैं ना, तो 1,2 देखते हैं, तो 1 माइनस 2 करते तो -1 आता है, तो ये कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये वाला तो पेयर नहीं बन सकता। अब 1 का 3 के साथ देखते हैं, तो 3 1 में से 3 माइनस किया, कितना बचेगा, -2। अब देखिए यहाँ पे हमको इवन नंबर देखना है, इंटीजर हो सकता है, वो इंटीजर ही होगा, यानी कि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस 3, तो कितना है -2, जो कि 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या है नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको लिखा जाएगा। और इसी तरीके से 3 - 1 बनेगा। फिर 2 को देखते हैं, ठीक, 2 को देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 से हमने 2 से 1 को माइनस करेंगे, नहीं बनेगा, 2 से 3 को माइनस करेंगे, नहीं बनेगा, 2 से 4 को माइनस करेंगे तो -2 बनेगा, तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। 4 से 2 को भी आ जाएगा, 3 से 5 में भी आएगा, 3 से 1 में नहीं आएगा, 3 से 2 में नहीं आएगा, 3 से 4 में नहीं आएगा, 3 से 5 में आएगा, तो 3 - 5 ही आएगा तो आ जाएगा, 5 - 3 करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये सब इवन नंबर के क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा A, B, ठीक। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, जहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेट यही है, ए सेट को ही लिया गया है, और बस रिलेशन क्या दिया गया है, A, B सच दैट A प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2, A प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, और आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं इसको, बाकी मैं आपको इसका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, ठीक। तो वहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। अभी आपने जो पढ़ा ये आपको समझ में आ गया है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन किस तरीके से लिखा जाता है, रिलेशन बेसिक होता क्या है, ठीक। रिलेशन के हमने कुछ एग्जांपल देखे, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्या, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, इम्पैटिव रिलेशन। इम्पैटिव रिलेशन ये बहुत ही मतलब आपके क्वेश्चन में लिए नहीं पूछा जाएगा, जो पूछे जाते हैं वो आगे वाले पूछे जाएंगे। इम्पैटिव रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, जो रिलेशन है A से जो रिलेशन है, वो कोई भी एलिमेंट A से रिलेशन करने पर आ नहीं रहा है R के अंदर। डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या, रिलेशन R इज इन सेट A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। कि जो हमको रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, उसके हिसाब से A और B में कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा है, A, B का कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा, R में कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, एम्पटी रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बनाया है, A = 2 4 6 लिया है, वहाँ पे हमने मेक अ रिलेशन कहा गया है A, B वेयर A एंड B बिलोंग्स टू A एंड B = AQ। तो B की वैल्यू क्या है, AQ के बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या बनाया है, यहाँ रखते हैं A हमने 2 लिया, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A³ यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 यहाँ पे कहीं दिया गया है A में, यहाँ पे है ही नहीं A में कहीं 8, तो ये आ नहीं सकता कभी। यानी कि R में आप 4 देखते हैं, तो 4
चार 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 तो यहाँ पे ए में है ही नहीं, तो फिर बी में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या, आर में कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक आर एक ऐसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। तो यहाँ पे आर का जो रिलेशन है, वहाँ पे आर में क्या क्या एम्प्टी सेट बन गया, वहाँ पे कुछ आया ही नहीं वहाँ पे, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, एक एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। ये एक तरह के, किस तरह के रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। अब यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू every element of A, each element of A related to every element of A। तो यहाँ देखते हैं, हमने वही सेट लिया है 2 4 6। हमने यहाँ पे रिलेशन को देखो किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, A, B such that A और B belongs to A, A और B belongs to A and A plus B is greater than 2, A plus B is greater than 2। तो क्या है, A, B होता है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लिया A को क्या करा है, प्लस बी किया, बी की जगह पे हमने 2 लिया, तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। 2, 4 2 से बड़ा है, ठीक है, सही है। अगला देखते हैं, 2 के साथ हम 4 ले रहे हैं, तो 2 के साथ मैंने 4 लिया, तो 4 + 2 6, यानी कि 6 बड़ा है 2 से, ठीक, रख लिया, वो भी रख लिया। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, सभी रिलेशन यहाँ पे, सभी पॉइंट हमको यहाँ क्या मिल रहे हैं। देखिए 2, 2 मिल रहा है, और 2, 4 भी है, 2, 6 भी है, और 4, 2 भी है, 4, 4 भी है, 4, 6 भी है। इस तरीके से सारे एलिमेंट सभी, जैसे 2 का 2 से भी रिलेशन बन रहा है ना, तो ये क्या है, 2 का 4 से भी रिलेशन बन रहा है, 2 का 6 से भी रिलेशन बन रहा है, 4 का 2 से भी बन रहा है, 4 का 4 से भी बन रहा है, 4 का 6 से भी बन रहा है। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट का रिलेशन सभी के साथ बन रहा है। तो ये कैसे रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से इसको एक बार रिपीट करके देखिए, वीडियो को ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये अब जो आपको रिलेशन पढ़ाने वाले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको सही से समझ लीजिएगा, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हम लोग जनरल भाषा में कहें कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। इसको हिंदी में समतुल्य बोलते हैं। तो मतलब खुद का खुद से रिलेशन हो तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। देखते हैं, वी कैन सेट अ रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ़, ये जो उल्टा ए बना हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ, ठीक, क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल a belongs to कैपिटल A, वेयर A, बिलोंग्स टू R। सभी A किससे बिलोंग कर रहे हैं, A से बिलोंग कर रहे हैं, और A, किस में आ रहा है, बिलोंग्स टू R, R में भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन बनाया है कि A B R का एलिमेंट है, जहाँ पे A, B कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है, और A + B इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है। तो यहाँ देखिए 1, 1, तो 1 का 1 के रिलेशन मिल गया हमको, 1 का 2 से रिलेशन बन गया, 1 का 3 से रिलेशन बन गया, 2 का 1 से रिलेशन बना है, 2 का 2 से भी रिलेशन है। तो इन दोनों को ऐड करें तो 2 से बड़ा या फिर बराबर, उसके बराबर नंबर आना चाहिए। तो 2 + 1 3 होता है, 1 + 1 2 होता है, यानी कि 2 से बराबर आ गया। तो ये रिलेशन 1 का 1 पर भी लागू है। तो इस तरीके के हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। बहुत ही ध्यान से इन्हें समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन जो अब आप पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि A बिलोंग्स टू A है, ठीक, स्मॉल a, यानी कि A, ये A बिलोंग्स टू क्या है, A है, और इसका इसी के साथ रिलेशन देखा जाए तो यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन जो बताया गया है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, यानी कि A + B = कितना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो 1 + 1 2 कर रहे हैं ना, तो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे 2 फॉलो हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिलेशन सही है ये इसके लिए। फिर इसके 2 + 1 देखते हैं तो 3 आ रहा है, तो 3 को भी फॉलो कर रहा है। 1 + 3 देखते हैं तो 4 आ रहा है, तो इनका एडिशन फॉलो कर रहा है। इस तरीके से 2 का 1 से देखते हैं, वो भी फॉलो कर रहा है, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, सबके सब फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ये रिलेशन है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कि खुद का खुद से ही रिलेशन बता रहे हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको रेंज डोमेन और को डोमेन के बारे में अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर ए होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक। ये जो हमारे यहाँ पे ए है, ये क्या है, डोमेन है। और जो इसका जो बी लिखा हुआ है, वो क्या है, इसका रेंज कहलाता है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम को डोमेन की बात करें तो जो यहाँ पे A क्रॉस A होता है, वहाँ जो सेकंड वाला A होता है उसको क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, ठीक।
कोडोमेन। बाकी हम इसको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसको आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को अगर जनरल वे में समझे तो क्या होता है, यानी कि जैसे कि आप खुद को शीशे में देखें तो ये क्या है, सिमेट्री है। यानी कि होता है बिल्कुल सेम टू सेम, एक जैसा ही है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट होता है थोड़ा बिल्कुल। ठीक, जैसे कि अभी एग्जांपल से देखते हैं तो यहाँ पर वी कैन सेट अ रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए कॉमा बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, वहीं पे बी कॉमा ए भी क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए 1,1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमको 1,1 कहीं भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, 1,1 ही लिखा रहेगा आगे भी। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए 1,2, देखिए 1,2 इस तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 2,1 दिखाई पड़ रहा है। देखिए है सेम 1 2 2 1, तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या आनी चाहिए, रिलेशन सेट में बनना चाहिए। अगला देखते हैं तो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लें अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग देखें तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, एंड ए कॉमा सी जो है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। ऑल ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी को आर से बिलोंग होना चाहिए, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग हो, तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग हो रहा है। ठीक, इस और कब, जब ऑल ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, जब सभी ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यही लेंगे, तो ए कॉमा जब 1,2 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक, 1,3 भी 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर से, 1,3 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब ए बी सी देखिए कभी सारे इसी में है कि नहीं है, हैं 1 है 2 है 3 है, और कोई एलिमेंट इसमें आ नहीं रहा है। ठीक, 2,2 इसी में है, 2,3 इसमें है, 3,1 इसमें है। तो सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, और सभी ए बी सी किस में है, ए में हैं। तो इस तरीके के रिलेशन क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक सीधी सी डेफिनेशन है, जो इन तीनों रिलेशन को क्या करें, फॉलो करें। जो इन तीनों रिलेशन को जो सेट फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यहाँ पर जो ये आर सेट बना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये इन तीनों सेट के रूल्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीधी सी डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन if R is a reflexive, symmetric and transitive relation, if R is a reflexive, symmetric and transitive relation। ठीक, तो ये तभी सभी जो सेट तीनों रिलेशन को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो ये थे हमारे रिलेशन और रिलेशन के टाइप। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और लगाइएगा, और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। और इस तरीके से हमारा ये पहला जो रिलेशन का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, और इसके एक्सरसाइज भी देखेंगे, एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बारे में। और आगे आप खुद से प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो बाय बाय।